Hi dear students, I welcome you all again to Study Close. Recently, Supreme Court of India has notified law researcher examination. So you will be getting an opportunity to directly work with the Honorable Supreme Court judge, or even you can get an opportunity to work with the Honorable Chief Justice of India. डाउन दी लाइन यहाँ से एक्सपीरियंस लेके आप कहीं अच्छे NLU में या फिर कहीं हायर स्टडीज़ के लिए कैम्ब्रिज वगैरह भी जा सकते हो. रिकमेंडेशन मिल जाता है सुप्रीम कोर्ट जज का. और जुडिशल सर्विसेज या यूनियन UPSC सर्विसेज या फिर किसी भी स्टेट प्रोविंशियल सर्विसेज में आप जाओ, या यानी PSU वगैरह, वेर एवर यू विल बी ज्वाइनिंग या हायर स्टडीज़ कर रहे हो, तो रिसर्च में इवन PhD LLM आपको काफ़ी ज़्यादा प्रेफरेंस मिलेगा इस एक्सपीरियंस के बाद. तो कई सारे स्टूडेंट्स पूछ रहे थे कि सर इसको ज्वाइन करने का बेनिफिट क्या है. एक तो स्टाइफंड भी ऑलमोस्ट जो इनिशियली कोई सिविल जज या कोई यूनियन ऑफिसर ज्वाइन करे UPSC क्लियर करके, तो समवेयर जितनी सैलरी देते हैं उतना तो यहाँ पे स्टाइफंड अब रेस कर दिया है. एप्लीकेशन लगाई थी 2017 दिसंबर में, बिकॉज आई हैव क्लियर दिस एग्जाम ट्वाइस. 2017 रैंक 6 ऑल इंडिया रैंक 6 एंड 2018 ऑल इंडिया रैंक 15. तो इसलिए अपने कैरियर को एक बहुत अच्छा हेड स्टार्ट देने के लिए बाद में डाउन दी लाइन किसी टॉप लॉयर के साथ कंट्री के काम कर सकते हो. SG साहब या फिर ASG या अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया या किसी बड़े डिफेंस लॉयर के साथ, या खुद जुडिशल सर्विसेज या यूनियन सर्विसेज में जाओ एकेडमिक्स में, या फिर किसी और दूसरे प्राइवेट सेक्टर में भी या PSU में भी कहीं ज्वाइन करोगे तो एवरीवेयर इट विल बी यूजफुल. एक माइलस्टोन के जैसे होगा आपके कैरियर में, है ना. और अच्छा खासा स्टाइफंड भी है, इससे कि आप बाद में खुद की प्रैक्टिस भी सेट कर रहे हो, तो एक रिस्क टेकिंग एबिलिटी भी आएगी आपके पास 1-2 साल करने के बाद. बिकॉज है क्या कि 80,000 तो वैसे स्टाइफंड मिल रहा है और 90,000 ऑन सब्सिक्वेंट एक्सटेंशन सेकेंड ईयर से. अब मैंने इसको करने के बाद इतनी ज़्यादा चीज़ें एनकरेजिंग और पर्सनैलिटी में भी काफ़ी इम्प्रूवमेंट आता है, बिकॉज आप फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस ले रहे हो टॉप कोर्ट का, कंट्री के इतने सारे अच्छे लॉयर्स को सुन रहे हो, कंट्री के टॉप लॉयर्स जितने भी बड़े नाम ले सकते हो सबको फर्स्ट हैंड मैंने वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट जज के साथ डायस पे बैठ के हम लोग सुनते थे. और बाकी भी रिसर्च एंड ब्रीफ प्रिपरेशन एंड सुप्रीम कोर्ट जज को ब्रीफिंग करना, एंड बाकी भी इंटरेक्शन रजिस्ट्री के ऑफिसर से, RTI डिपार्टमेंट में काम करना. तो बहुत सारे एक फेसेट आपको एक्सपीरियंस मिलेगा और इट विल बी ए माइलस्टोन इन योर फर्दर कैरियर प्रोग्रेशन. अब उसके बाद मैंने सुप्रीम कोर्ट से रिज़ाइन करने के बाद आई जॉइंड, कैम्ब्रिज का ऑफर भी था बट आई जॉइंड दिल्ली यूनिवर्सिटी, बिकॉज मेरा यहाँ पे अच्छा रैंक आ गया था, NLU में भी आ गया था. तो NLU जोधपुर भोपाल उसका ऑप्शन था. देन आई जॉइंड दिल्ली यूनिवर्सिटी. यहाँ भी अच्छा रैंक आ गया था मेरा LLM में. फिर उसके बाद NET JRF इमीडिएटली क्रैक किया फर्स्ट सेमेस्टर एंड होते ही LLM में. और यहाँ रिसर्च, यहाँ पे भी एक अच्छा प्रोफेशनल फील्ड के साथ LLM कंप्लीट किया. और काफ़ी एक वैसा स्टूडेंट, मतलब जो रॉ होते हैं उस टाइप से नई चीज़ें पता थी कि यार अब आगे और भी कुछ बड़ा करना है. तो फिर दिल्ली जुडिशल सर्विसेज भी क्रैक किया. वहाँ मेरा कुछ छूट गया था, थोड़ा ट्रांसलेशन वगैरह, तो रैंक थोड़ा सा ठीक ठाक था. बट बेसिकली एक मेरिट लिस्ट में आ गया था, बट कुछ पोर्शंस मेरे कुछ क्वेश्चंस छूट गए थे. तो अच्छा हुआ, चलो छूट गए थे. बाद में फिर मैंने UPSC का एंट्रेंस आया तो उसको अच्छे से ले लिया कि यार इसमें टाइम अब थोड़ा वॉच लगा के रखनी है. तो यहाँ ऑल इंडिया रैंक 2 आ गया. तो अब अपना जुरिडिक्शन ऑल ओवर इंडिया है, लाइक सुप्रीम कोर्ट इक्विवेलेंट. टोटल इतने सारे मिनिस्ट्री, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, इतना सारा ओवरऑल एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस ये सब. और लीगल पे भी, जुडिशरी में भी, एज अ लिंक बिटवीन यूनियन ऑफ इंडिया एंड एग्जीक्यूटिव एंड यूनियन जुडिशरी. तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस यहाँ भी है. तो इसलिए कीप ट्राइंग, जो होगा अच्छे के लिए, मतलब कुछ ना कुछ अच्छा अचीव करोगे. बट एक माइलस्टोन जो फर्स्ट स्टेप है, फोर्थ स्टेप, वो थोड़ा सा स्ट्रांग रखोगे तो उसके बाद चीज़ें रास्ते बनते चले जाएंगे. तो इसमें अभी एग्ज़ाम फॉर्मेट में टोटल 6 सब्जेक्ट्स हैं. 15 या 20 क्वेश्चंस आएंगे. टोटल 100 MCQ, कॉन्स्टिट्यूशन, CPC, CRPC, एविडेंस, कॉन्ट्रैक्ट, है ना, इनसे क्वेश्चन आएंगे. तो इनके 500 MCQ लगा लो अच्छे से विदाउट फेल.
और बाकी ब्रीफ राइटिंग आएगी तो उसमें रिस्पोंडेंट का पहले पिटिशनर की 3-4 लाइन में एक्सप्लेन कर दो कि क्या केस लेके आया है SLP में, फिर रिस्पोंडेंट का कर दो 3-4 लाइन में, फिर इम्प्यून्ड हाई कोर्ट जजमेंट क्या था, फिर उसके बाद कर लो कि इशूज़ क्या रेज किए हैं SLP में, क्या ग्राउंड्स क्वेश्चंस ऑफ लॉ फ्रेम किए हैं, सब्सटेंटिव क्वेश्चन ऑफ लॉ जो बोलते हैं, एंड देन रिलीफ क्या प्रेयर में क्या रिलीफ मांगी है। तो इस टाइप से प्रिपरेशन करनी है। एंड बाकी लिंक में देख लो, और फर्दर इसके बेनिफिट्स मैंने एक और ओल्ड वीडियो है उसका लिंक शेयर कर दे रहा हूँ यहाँ पे, तो उसको देखोगे तो काफ़ी आपको जो LLM PhD या फिर प्रैक्टिसिंग एडवोकेट है या फाइनल ईयर LLB 3 ईयर 5 ईयर में है, या फिर हाई कोर्ट में या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में सेशन कोर्ट में भी रिसर्चर या कुछ ऐसा ज्वाइन किया हुआ है, उन सबको भी देना चाहिए। बिकॉज सुप्रीम कोर्ट का एक्सपीरियंस मतलब समझ रहे हो ना आप, उससे बेस्ट कुछ भी नहीं। उसके बाद यू विल बी ऑल टुगेदर डिफरेंट पर्सनैलिटी। जैसे वो नहीं होता है कि एक जेंटलमैन कैडेट जाता है और फिर ऑफिसर बन के आता है, तो उतना ही डिफरेंस आपको 1.5-2 साल में यहाँ पे आपकी पर्सनैलिटी और आपके अप्रोच में हो जाएगा, अगर अच्छे से इसको कर पाते हो तो। और सबसे अच्छी बात यहाँ कोई रिजर्वेशन नहीं है, सारी की सारी 100% वैकेंसीज ऑन मेरिट है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट एपेक्स कोर्ट्स इनमें डायरेक्टली रिक्रूटमेंट में रिजर्वेशन नहीं चलता। तो इसलिए पुट योर बेस्ट एफर्ट्स और माई बेस्ट विशेस, करो अच्छे से। देखो लाइव मैंने भी अपने आप को उसी तरीके से ग्रूम किया, तो कुछ अब कैरियर में अब पूरा इंडिया का चीज़ें देखनी पड़ रही हैं, एडमिनिस्ट्रेशन और अच्छे रैंक वगैरह सारे प्रोफेसरशिप और ये सब भी। तो एक ऑल टुगेदर यू विल बी अ फिनिश्ड प्रोडक्ट, अच्छी पर्सनैलिटी और अच्छा लीगल, एक अच्छे ऑफिसर इधर इन जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव बन के निकलोगे, या फिर कुछ और भी कर रहे हो तो खुद की प्रैक्टिस वगैरह भी, तो यू विल बी ऑल टुगेदर क्या बोलते हैं, बहुत ही स्टालवर्ट टाइप की एक पर्सनैलिटी बन जाओगे। तो इसलिए, और ऊपर से फाइनेंशियल तो है ही इतना अच्छा, इतना इनिशियली कोई भी फॉर्म या कोई दूसरे जगह जाओ अगर कहीं, तो नोबडी विल पे दिस मच स्टाइफंड। तो इन एवरी सेंस इट विल बी हाईली एनकरेजिंग और यूजफुल फॉर योर गोल्डन करियर डाउन द लाइन्स। तो माई बेस्ट विशेस, करो अच्छे से इसको, और लिंक वाला भी चेक कर लेना एक बार, है ना। थैंक यू सो मच।